नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि बिहार आज भी एक बीमार राज्य है और सेंटर से उसे हर साल आर्थिक मदद एक तरीके से काफ़ी हैवी आर्थिक मदद मिलती है ताकि ओवरऑल जो उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर कंडीशंस हैं, सिचुएशंस हैं, उसमें इम्प्रोवाइजेशन हो पाए। अगर आप बिहार को ब्रॉडर बेस पर समझने की कोशिश करेंगे तो लगभग पिछले अगर आप 30-35 सालों का अगर डेटा निकाल के देखेंगे तो आप ऐसा पाएंगे कि दो ही ऐसी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं। एक है आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल, और दूसरी है जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड, जिसको एक तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं जेडीयू को नीतीश कुमार, और आपके सेकेंडली जो है आरजेडी, उनको पहले आपके हैं लालू प्रसाद यादव मैनेज करते थे। उसके बाद जब वो जेल गए करप्शन रिलेटेड इशूज़ में, उसके बाद उनकी वाइफ सीएम रही राबड़ी देवी, और फिलहाल पिछले लगभग 5 से 10 साल तेजस्वी यादव उसको मैनेज आउट करते हैं, जो कि उनके बेटे हैं। अब अगर आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे तो आप ऐसा पाएंगे कि पिछले लगभग 20-25-30 सालों में सिर्फ और सिर्फ यही दोनों पॉलिटिकल पार्टी क्यों थी? क्या किसी नई पॉलिटिकल पार्टी बनी ही नहीं, या किसी को बनने नहीं दिया गया, या किसी ने बनने की कोशिश करी तो उसको सपोर्ट नहीं मिला? अब अगर इस तरीके की सिचुएशन कंडीशंस को आप देखेंगे और लगभग पिछले 15-20-30 सालों के और ओवरऑल मीडिया का कवरेज आप उसके अंदर देखेंगे, जब भी इस तरीके के इलेक्शंस होते हैं तो आप ऐसा पाएंगे कि बदलाव की बातें तो बहुत हुई, भले ही 5 साल पहले की बात हो, 10 साल पहले की, 15 साल पहले की बात हो। ग्राउंड डॉक्यूमेंट्रीज ऑन ग्राउंड रिपोर्ट्स हर तरीके से आते रही, डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया ने, प्रिंट मीडिया से उसको दिखाने का काम किया, पर कोई ऐसा बड़ा बदलाव नहीं हो पाया। अब इसके पीछे काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं। और तो इस बार प्रशांत किशोर लगभग पिछले 2 सालों से वो इस चीज़ की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने एक नया एक तरीके से जो है अपनी पॉलिटिकल पार्टी जो है जनसुराज को खड़ा करने का काम किया, और एक नई उम्मीद के साथ कि वो माइग्रेशन के ऊपर काम करेंगे, एम्प्लॉयमेंट इश्यूज़ को काम करेंगे। बट आज भी हम ऐसा देखते हैं कि मीडिया में, भले वो सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, या आपका डिजिटल मीडिया हो, उसके अंदर उनको ऐसा कोई बहुत बड़ा कवरेज नहीं मिल पाता है। सेकेंडली कुछ कमी उनके एंड से भी है कि आज भी एक तरीके से पूरी जनसुराज पॉलिटिकल पार्टीज का, और जो कि 243 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अकेले चेहरा वही है। उसके अलावा और उनके जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट सीटों पर लड़ रहे हैं, उनके बारे में ऐसा कोई बहुत ज़्यादा लोग जानते नहीं है। उसको ना ही मीडिया ने वैसा कोई कवरेज दिया है, ना ही जनसुराज जैसे पॉलिटिकल पार्टी ने उनको एक तरीके से सामने रखा है कि ये इनकी विचारधारा है या इनका मैनिफेस्टो है अपने रीजन में, ये इस तरीके का अपनी विधानसभा में इस तरीके का बदलाव लेके आ पाएंगे। तो ओवरऑल एक तरीके से इसमें मीडिया का बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। सेकेंडली ऐसा कोई प्लेटफॉर्म भी नहीं अब तक डेवलप हुआ है जिसका एक तरीके से हमने इस चीज़ की शुरुआत भी करी, ट्रांसफॉर्मेशन जैसे प्लेटफॉर्म की, जो कि एक तरीके से नए लोगों को, नए युवाओं को, या एक तरीके से नए सिटीजन्स को एक ओपन अपॉर्चुनिटी दे पाए, जो कि अपनी विचारधारा से, अपने विजन से, पर्सपेक्टिव से आम जनता तक अपनी जो है अप्रोच है, अपना जो उनका पर्सपेक्टिव है वो बता पाए, ताकि आम जनता उनको भी एक अपॉर्चुनिटी दे पाए। जिस तरीके से एक नया चेहरा जनसुराज, या एक तरीके से कोई एक नया थर्ड फ्रंट जनसुराज निकल गया, इस तरीके के और भी पॉलिटिकल पार्टीज बने या इंडिविजुअल कैंडिडेट्स तैयार किए जाए, जो कि ओवरऑल अपने अपनी विधानसभा में जाके रिप्रेजेंटेटिव बने, नुमाइंदे बने आम जनता के, और ओवरऑल एक तरीके से क्षेत्र की बेहतरी के लिए, राज्य की बेहतरी के लिए खुद खड़े और सिस्टम का हिस्सा बन के उसमें चेंज ला पाए। जय हिंद।